अपने आप को संभालो इंदु। अजय, अजय को क्यों अरेस्ट किया? तूने अपने भाई का खून किया है, कबूल कर। ये क्या कर रहे हो शर्मा? होश में आओ। पाटिल, छोड़ दो इसको। पागल हो गया क्या? जान से मार दो किसे? पकेगा ये। कदम, छोड़ दो इसको। सुनूंगा। अजय ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहता है बयान दे दो उसे। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना। अदालत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, मुझसे कहो, बोलो। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये एक्टिंग कैसी लगी? रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में मां के दूध के असर को खत्म कर दिया है। खोखले हो गए हो तुम सब के सब, नामर्द हो। जी तो चाहता है, लेकिन नहीं, उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, मेरी नहीं। तुम्हें तो सड़ सड़ के मरना है जेल की 4 दीवारियों के बीच, और मैं तुझे सजा दिलाकर आऊंगा। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। मिलॉर्ड, मुल्जिम अदालत का वक्त जाया कर रहा है, जबकि तमाम सबूतों, बयानात और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम ने ही मकतूल अशोक मेहरा का कत्ल किया है। यह मासूम चेहरे वाला अपराधी केस को उलझाने की कोशिश में बलवंत राय जैसे नेक इंसान पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसी कटघरे में खड़े होकर इसने कानून और अदालत की भी तौहीन की है। अब मैं एक ऐसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इंतजार इस अदालत को पिछली 2 तारीखों से है, खासतौर से मुल्जिम अजय मेहरा को। इजाजत है। श्री प्रमोद शरण गुप्ता को पेश किया जाए। यह वो नाम है मिलॉर्ड जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्होंने कानून को कई नए आयाम दिए हैं, कई बेहतर मिसालें कायम की हैं। मिस्टर गुप्ता, इस केस से मुताल्लिक जो बातें हैं वो आप अदालत को बताएं। मकतूल की बीवी मेरी भांजी है, इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूं। अशोक और अजय में झगड़े तो अक्सर हुआ करते थे, मगर इसका अंजाम कत्ल तक पहुंचेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब 7 नवंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिए अजय। मिलॉर्ड, अजय चाहता था कि मैं उसके किए पर पर्दा डाल दूं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। Yes, my lord. This is an absolute lie. ये एक बहुत बड़ी साजिश है। It is a conspiracy to frame a... ऑर्डर, ऑर्डर। आप समझते क्यों नहीं? अजय बेगुनाह है। देखिए मिस, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिएगा। नाउ यू प्लीज सिट डाउन। भाषा, ये क्या कह रहे हैं अंकल? भगवान से तो डरिए। जज साहब, अब इनके बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बिक चुका है ये भी जज साहब, खरीद लिया इसे भी बलवंत राय ने। मिले हुए हैं सब के सब। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात पे रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ? मिलॉर्ड, ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। अदालत को सब कुछ साफ साफ बताइए मिस्टर गुप्ता। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है।
आज तुझे अपाहिज बना के छोड़ूंगा। चल उठ, उठ। और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम अजय मेहरा को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। हे भगवान, कैसी पापन है ये। देखने में तो बड़ी भोली लगती है। देवर तो बेटे के समान होता है। ये तो वाकई समाज के नाम पर कलंक है। इसे तो डूब मरना चाहिए। हाय रानी, कैसा जमाना आ गया। छी छी छी। अरे ऐसी औरत को तो समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इस औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं। देवर के साथ ऐसा रिश्ता? छी। भाभी तो माँ के समान होती है। घोर कलयुग आ गया है। ऐसी औरत को ढूंढकर मर जाना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, डायन है, डायन। भाई के हाथों भाई का खून करवा दिया। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। ये खत अजय के नाम छोड़ गई है। अजय, इस जालिम दुनिया में ऐसे नाजुक मोड़ पर मैं तुझे अकेले छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मैं तुझे अपने कोख से पाना चाहती हूँ। ये कर्ज तुझे उतारना होगा। भगवान तेरी रक्षा करे। हम तुम्हारे साथ हैं अजय। इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे। ये लड़ाई मेरी है। सिर्फ जज्बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बलवंत राय के सामने तुम अकेले नहीं। अकेले ही लड़ूंगा मैं। क्या बात करता है दोस्त, अपना भी कहता है और अपना मानने से इनकार भी करता है। जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़ने से बेहतर है तेरे जैसे अच्छे आदमी के काम आ जाएं। मैं अपने मकसद के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कौन सी जान काहे की जिंदगी। अपन को तो पहले ही 302 लगाकर अंदर भेजेला है। कभी भी लटका देगा। मैं तो कहता हूँ पहले मौके मिलकर भाग निकलते हैं। ठीक कहता है मितवा। हाँ, बलवंत राय जैसे दो चार को मारने से मैं तो कहता हूँ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे।
फिर नया लाइफ शुरू करते हैं। और बिल्कुल अपने अपने किसी कोने में जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? अजय, अब मान भी जाओ अजय, 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए। 5 साल। अब तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, सब अपने लिए। हो सकता है तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिंदगी के कुछ मायने निकल आए। अब जिद मत करो अजय। हाथ मिला ले दोस्त। हाँ, ये हुई ना बात। कल रात के तूफान से जेल को आने वाली कच्ची सड़क, वही पहाड़ी रास्ता, वो बंद हो चुका है। उसमें जेल की चंद गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। वार्डन ने कहा है कि कुछ कैदियों को ले जाकर रास्ता साफ करवा दो। तो हमने चारों का नाम लिखवा दिया है। जाने की तैयारियां हो रही हैं। चल मितवा। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, और तेज चलो। चलो, जल्दी चलो, सब लोग काम पे लग जाओ। चलो, बोले काम चोर, तू क्यों नहीं काम करता है? लू का पट्टे। क्या किया तुमने? साला मेरा दीवार तोड़ दिया। बाहर निकल। तुम साला क्या मतलब इसका? जिससे अपनी जान प्यारी है वो ये जगह फौरन छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही देर में सब जलकर राख हो जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
नहीं बस खा इसे। नहीं, खाओ इसे। मैं मर जाएगा। बलवंत राय के कुत्ते, तुम लोगों के इस जहर ने ना जाने कितनी मासूम जानें ली हैं, ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है इसने। खा इसे। हेलो हेलो। बलवंत राय। कौन कौन है? सलाखों के पीछे मैंने एक एक दिन, एक एक साल जैसे काटे हैं बलवंत राय। अब मैं आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। मुझसे टकराने का अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो अजय। तुम्हारा ये कैप्टन डेक्का का अड्डा, जहां पर तुमने अपना करोड़ों का माल दबा कर रखा था, वो सब जलकर राख का ढेर बन चुका है। डेक्का और तुम्हारे दूसरे पालतू कुत्ते, उन सब की लाशें भी तुम्हें यहीं राख के ढेर में मिल जाएंगी। देखो अजय, चिंता मत करो, तुझे और तेरे बाकी बचे साथियों को भी 24 घंटे में मैं उन्हीं के पास भेज दूंगा। जहन्नम में ये वादा रहा। अजय अजय अजय। देखो, पता लगाओ कि इस शहर में प्रधान एयर किसी का कोई रिश्तेदार है क्या? अगर है तो मुफ्ती में वहां निगरानी रखो। ओह नो, समझे? आप बेफिक्र रहिए, हमने पूरी तैयारी कर ली है। वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बंदोबस्त किए देता हूं। उन्होंने मिस्टर रॉय को 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी है। मिस्टर राय? मिस्टर बलवंत राय बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मिस्टर राय को मारने की धमकी पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज है। वो सिर्फ फिर समझते क्या है? बलवंत राय को नहीं, उन्होंने पुलिस को ललकारा है, पुलिस को। आप इत्मीनान रखिए सर, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। 24 घंटे उनके लिए बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डिसूजा। बलवंत राय की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी तुम ही करोगे, ओके? सर, एक मामूली छोकरा आधी रात को फोन पर मुझे बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी देता है। कैसा लगा? सर, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। हमारी पुलिस। बकवास बंद करो। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा कानून तुम्हारी तरह है? सोलोमन, अपने कुछ आदमियों को गुप्ता जी के घर पर लगा दो। कामरान, सारे शहर में जाल बिछा दो। जहां भी छुपा हो उसे ढूंढ निकालो। जिंदा मिल जाए तो ठीक, वरना उसकी लाश लेकर आना मेरे पास।
बात में रोशनी डालेंगे ये क्या है अंकल? कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? अदालत को सब मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध थे। कामड़े को देखो कहाँ गया है, गेट खुला छोड़कर कहीं भी चला जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुकना जरा 1 मिनट। सर, गुप्ता जी कहाँ हैं? यही गुप्ता जी हैं। ये गुप्ता सर, 24 घंटे का टाइम दिया था, 8 घंटे में डेका और गुप्ता जी गए, बाकी 16 घंटे में मैं और एक्सक्यूज मी राय साहब, आप हैं एसीपी जो डिसूजा। प्रधान साहब ने यह केस इन्हीं के स्पुर्द किया है। एसीपी मिस्टर डिसूजा हो क्या रहा है इस शहर में? 4 खूनी जेल तोड़कर भागते हैं और लाशें बिछाकर चले जाते हैं। आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल हमें आपकी सिक्योरिटी को अहमियत देनी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे। मदद करेंगे?